यद्यपि फल रूपत्वात्, नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में, भक्ति फल स्वरूपा है, और फल का फल नहीं, फल का रस होता है। फल का सुफल क्या है? प्रेम रूपी रस। आप देखिए, जब तक महर्षि भरद्वाज में कहने की सामर्थ्य थी, कहते रहे, भरत जी सुनते रहे। लेकिन अब इसके बाद कहने की सामर्थ्य नहीं रही। प्रेम 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 करते करते प्रेम रूप हो गए महर्षि भरद्वाज भी। कह अस प्रेम मगन मुनि भयउ। और होता है ना, आप व्यवहार में भी देखो। अभी आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा था। आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपने हृदय का भाव पहुंचाना चाह रहे हैं, शब्द नहीं पहुंचा पा रहे, फिर अंत में आप कहेंगे भाई हम सौगंध खाकर ये बात कहते हैं, झूठ नहीं कहते, पर फिर भी बात न बने, फिर अंत में व्यक्ति क्या करता है? हार जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है। यही स्थिति महर्षि भरद्वाज की हुई। अब तक भरत जी सुनते रहे, महर्षि भरद्वाज कहते रहे, और अब तक श्री भरत जी सुनते रहे। इसके बाद जब विवश हो गए, विथकित हो गए महर्षि भरद्वाज, कह अस प्रेम मगन मुनि भयउ। और यहां प्रकट हो रही है प्रेम की अद्भुत महिमा। भरत जी की बात कहते, भरत जी के गुणों का स्मरण करते, भरत जी के गुणों का कीर्तन करते। और यदि मैं ये कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महर्षि भरद्वाज ने जो कहा है वो वस्तुतः भरत जी की स्तुति है। ये भरत स्तुति है, महर्षि भरद्वाज कृत भरत स्तुति है। जैसे अभी हम कुछ दिनों से श्री हिताश्रम में सप्तम स्कंदगत श्री प्रहलाद जी के चरित्र का चिंतन कर रहे थे, तो मैंने कहा जैसे नारद भक्ति सूत्र है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, ऐसे श्रीमद् भागवत में ये कुछ अध्याय जो है ना, ये प्रहलाद भक्ति सूत्र है, प्रहलाद भक्ति सूत्र है। सांगोपांग वर्णन शुद्धा भक्ति का, प्रेमा भक्ति का श्री प्रहलाद जी ने कर दिया है। ऐसे ही ये भरद्वाज कृत भरत स्तुति है, भरद्वाज जी ने भरत जी की स्तुति की है। जैसे नवदा भक्ति शबरी की स्तुति है, श्री रघुनाथ जी ने श्री शबरी जी की स्तुति की है, ऐसे श्री भरद्वाज जी ने ये श्री भरत जी की स्तुति की। और भरद्वाज जी की स्तुति सुन के धन्य धन्य साधु साधु जय हो ये ध्वनि होने लगी। प्रेम प्रेम कहते प्रेम में मगन हो गए श्री भरद्वाज जी। और वो प्रेम भरद्वाज जी के रोम रोम से निस्सृत वो प्रेम के परमाणु उन्होंने भरत जी को भी मगन कर दिया। ये वो दशा है जहां प्रेमी और प्रेमास्पद का भेद समाप्त हो जाता है। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक, केवल प्रेम रह गया। अब यहां एक बड़ा अद्भुत दर्शन हो रहा है। श्री भरद्वाज जी को पहले यह लगा कि शायद अपनी माता की करनी की ग्लानि है, इन्हें उस बात का खेद है। तभी कहा तुम गलान जिए जन करहूं समुझी मात कर तूती। भरत जी के हृदय की थाह पाने का प्रयास कर रहे हैं महर्षि भरद्वाज। पहले सोचा कि भाई माता ने ऐसा कार्य कर दिया, उस बात का बड़ा खेद है, उस बात की ग्लानि है। भरत जी ने कहा ना, माता ने जो किया उस बात की ग्लानि नहीं है। अब सीधे सीधे तो महर्षि भरद्वाज ने कुछ नहीं कहा, फिर कहा ते भगवत धाम को गए हैं इसलिए तुम उनके विषय में भी कोई सोच मत करो। भरत जी ने कहा नहीं, पिता के भगवत धाम गमन का क्या सोच करना, देव दुर्लभ गति उन्होंने पाई है, उनके लिए भी कोई सोच नहीं है। फिर महर्षि भरद्वाज को लगा हो सकता है लोकापवाद का भय हो, संसार क्या कह रहा होगा, कहां कौन कैसी चर्चा करता होगा। और सज्जन पुरुष तो भाई धन के लिए नहीं, बल के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, वो तो सुयश के लिए जीवन धारण करता है। तो महर्षि भरद्वाज को ऐसा लगा कि कहीं लोकापवाद का भय ना हो, तो उसका भी निवारण करने का उन्होंने प्रयास किया। भी आपको नहीं करनी चाहिए, आपका अल्प सा भी अपराध कोई माने अरे असाधु है तो दुष्ट होगा, खल होगा। भरत जी मन में कह रहे कि नहीं, लोकापवाद का भय भी किसको है, मुझे उसकी भी चिंता नहीं। फिर उनको लगा शायद परलोक बिगड़ने का भय ना हो। पहले लगा कि कहीं माता की करनी का खेद ना हो, पिता के जाने का दुख ना हो, लोकापवाद का भय ना हो। फिर कहा कि कहीं परलोक की चिंता ना हो। तात तुम्हार बिमल जस गाई, पाई हूं लोक कहूं वेद बढ़ाए। अरे आपका यश गाने वाले का परलोक बन जाएगा, आपको आपके परलोक की क्या चिंता है। यहां दर्शन क्या हो रहा है, यहां दर्शन ये हो रहा है कि श्री भरत जी के हृदय की थाह
महर्षि भरद्वाज पाना तो चाह रहे हैं पर लेकिन पा नहीं पाए, हार गए। अब देखा जाए तो कौन हार गया? एक ब्रह्मज्ञानी एक राजकुमार से हार गया? लग तो ऐसा ही रहा है। एक तपस्वी एक राजपुत्र से हार गया, ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। पर ना, कोई ज्ञानी किसी राजकुमार से नहीं हारा, कोई तपस्वी किसी राजपुत्र के भाव से अनभिज्ञ नहीं है। यहां भाव की दृष्टि से देखिए, महर्षि भरद्वाज के रूप में ज्ञान तप त्याग मूर्तिवंत होकर खड़ा है, और श्री भरत जी के रूप में श्री रघुनाथ जी का अनुराग मूर्तिवंत होकर खड़ा है। यहां मानस के चिंतक देखते हैं, विचारक देखते हैं, भावुक देखते हैं कि अनुराग के सामने ज्ञान तप और त्याग नतमस्तक हो गया है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए मेरे इतना हाथ नहीं लगा, अंततः थक गए, हार गए। सब कुछ तो कहा, कहां से बात आरंभ हुई कि तुम गलान जिए जन करहु समुझ मात करतूत। अरे वो तो विधि का कर्तव्य था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं, कोई सोच ना करें। फिर दशरथ जी का गुण गाया, दशरथ गुणगन बरणी न जाही, अधिक कहा जही सम जग नाही। उन्होंने जो गति पाई वो कौन पाएगा? उनके लिए भी कोई सोच नहीं करना चाहिए। भरत जी ने मन में सोचा, अरे उनका तो मुझे विचार भी नहीं है, उनकी सोच तो कोई अज्ञानी करेगा। लोकापवाद का भय ना हो, तभी कहा तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। लोकापवाद का भय भी नहीं है। फिर महर्षि भरद्वाज को लगा कहीं परलोक बिगड़ने की चिंता ना हो, कि इस अनर्थ में मैं हेतु बना हूं, परलोक बिगड़ने की चिंता ना हो। तभी कहा तात तुम्हार बिमल जस गाई, पाई हूं लोकहु भेद बढ़ाई। अरे आपका यश गाने वाले का, आपका गुण गाने वाले का परलोक बन जाएगा, आपको अपने परलोक की क्या चिंता है? तो यहां ये दर्शन होता है। कितनी बात महर्षि भरद्वाज ने कही। अच्छा, एक और कितनी सुंदर बात, जब तक महर्षि कहते रहे भरत जी मौन रहे। जैसे ही महर्षि प्रेम में विथुकित हुए, फिर भरत जी ने हाथ जोड़कर कुछ कहना आरंभ किया। यहां एक और बात है, अगर आप ध्यान से देखें, महर्षि भरद्वाज कहते जा रहे हैं, माता की करनी का सोच करने से मना किया, पिता के जाने का दुख तो होना ही क्यों चाहिए, लोकापवाद का भय यह भी अकारण है, और परलोक की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब अपनी बुद्धि से, क्योंकि ज्ञान निधान महर्षि भरद्वाज जी हैं, बुद्धि बल से जो कहा जा सकता था, अत्यंत सुंदर सरस सुष्ठ वाक्य रचना के द्वारा भरत जी को कहा। भरत जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब भरद्वाज प्रेम में मगन हो गए, थक गए, तब भरत जी ने बोलना आरंभ किया। यहाँ एक और बात का सूक्ष्म दर्शन हो रहा है कि प्रेम की प्राप्ति वस्तुतः सब साधनों से थक हार जाने पर ही होती है। जैसे मेरे सूरदास जी कहते हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। जब तक साधन का बल है, जब तक कर्तापन है, तब तक प्रेम का स्पर्श नहीं होगा। जब महर्षि कहते कहते थक गए, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, दूर से देखो तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई बड़ा ब्रह्मज्ञानी किसी राजपुत्र के सामने नतमस्तक हो गया है। ज्ञान तप झुका खड़ा है किसी राजकुमार के सामने। पर थोड़ा निकट जाकर देखें तो आपको दर्शन होगा। यही दर्शन मेरे गोस्वामी जी कराना चाह रहे हैं। भरद्वाज जी के रूप में ज्ञान वैराग्य तप मूर्तिवंत खड़ा है, और भरत जी के रूप में श्री रघुनाथ जी का अनुराग मूर्ति विग्रह धारण किए खड़ा है। श्री गोस्वामी जी दर्शन ये कराना चाह रहे हैं कि ज्ञान वैराग तप त्याग ये प्रेम के सन्मुख नतमस्तक हैं, और इसी में इनकी शोभा है। ये प्रेम के सन्मुख नत हैं, अनुराग के सन्मुख नत हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। और कोई भावावेश में आकर तुलसी बाबा नहीं लिखते। सो अरे काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। गा रहा हूं, भरत जी के अत्यद्भुत शील का दर्शन इस चौपाई में श्री गोस्वामी जी ने कराया है। पिता के लिए क्या सोच करना, करे लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए।
अपना शत्रुघ्न जी का नाम नहीं लेते हैं। जिनके श्री राम लक्ष्मण जी जैसे पुत्र हैं उनके लिए क्या सोच करना, उनके लिए कैसा शोक, ये भरत जी का शील है। और मैं कहूंगा अभी कुछ क्षणों पहले महर्षि भरद्वाज जी ने भरत जी को प्रेमियों के, भक्तों के गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया है। और उनके द्वारा आचरण ही, श्री भरत जी के द्वारा किया गया आचरण ही प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, अनुरागी जनों के लिए, उपासकों के लिए, पथिकों के लिए प्रमाण है। ये उनका शील है। लक्ष्मण राम सरिस सुत नाही। अरे जिन्होंने प्रभु के वियोग में इस अत्यंत प्रिय देह को भी एक क्षण भर में त्याग दिया, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, उन राजा के लिए कैसा सोच। अब भरत जी अपने हृदय की बात कहते हैं। जब महर्षि थक गए, हार गए, कुछ हाथ नहीं लगा, और हारने के बाद ही प्रेमदेव कृपा करते हैं। अब श्री भरत जी कृपा करते हैं। अब श्री भरत जी अपने हृदय की बात कहते हैं। हनसी है बिनु पग पनही, कर मुनि वेश फिरहि बन बनही। वो वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलाहार करते हैं, पृथ्वी पर कुशासन बिछा कर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा, आतप सब सहते हैं। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। और जैसे इस प्रसंग के आरंभ में हमने चर्चा की थी, जैसे वहां श्री भरत जी ने सबसे कहा था, मंत्रियों से, माताओं से, यहां तक कि श्री गुरु वशिष्ठ जी से भी, कि आप सबकी बात से मेरा समाधान संभव नहीं है। हित हमार सियपति सेवकाई, और आन उपाय मोर हित नाही। इसी प्रकार महर्षि भरद्वाज ने, जैसा आपको मैंने निवेदन किया, यद्यपि बड़ी सुंदर सुमधुर वचनावली के द्वारा श्री भरत जी के मन के श्रम को दूर करने का, निवारण करने का प्रयास किया है। और ये उनका अद्भुत आतिथ्य है श्री भरत जी जैसे अतिथि के प्रति। कोई अतिथि आए तो सबसे पहले यही कर्तव्य है, उसका श्रम निवारण किया जाए। तो महर्षि भरद्वाज ने अत्यंत सुंदर सुष्ठु वचनावली के द्वारा, अच्छा केवल सुंदर और सरस वचनावली ही नहीं है, सत्य भी है। तभी कहा, सुनो भरत हम झूठ ना कहीं, सत्य कह रहे हैं। उस वचनावली के द्वारा श्री भरत जी के सुंदर सुकुमार हृदय पर जो वो खेद और ग्लानि का श्रम है, उसको निवारण करने का प्रयास किया। पर अब भरत जी को कहना पड़ा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसीलिए कल आपको निवेदन कर रहा था, साधक को अपनी कसौटी आप बनना पड़ता है, उसको अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए, इस कसौटी पर स्वयं को कसते रहना चाहिए, स्वयं को प्रेमी समझने का भ्रम ना पाल लें। मैं कई बार निवेदन करता हूं, कोई वस्तु न हो, मान लीजिए आपके पास किसी वस्तु का अभाव है, तो आप, यदि वो वस्तु महत्वपूर्ण है, तो आप उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास तो करेंगे। यदि आप ये मानते हो कि हमारे पास वस्तु नहीं है, उसका अभाव है, तो आप उसको प्राप्त करने का प्रयास तो करेंगे। लेकिन यदि उस वस्तु के होने का भ्रम हो जाए, वस्तु है तो नहीं, और आपको भ्रम हो जाए कि वस्तु है, तो आप तो प्रयास से भी दूर हो जाएंगे, आप तो प्रयास में भी प्रमाद कर लेंगे, प्रयास भी नहीं करेंगे, भ्रम ना हो जाए। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार रहे हैं, इस सब के बाद तो लगता है भाई कि अभी तो इस मार्ग पर हमारा पांव भी नहीं पड़ा है। जो मार्ग श्री भरत जी ने बनाया है, दिखाया है, सिखाया है, अभी तो भाई उस पर हमारा पांव भी नहीं पड़ा। तो भ्रम में ना रहें, भ्रम में ना रहें। सबते सेवक धर्म कठोरा। तभी कहा, मार्ग तो बड़ा सीधा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, लेकिन सीधा होने के साथ साथ ये प्रेम को पंथ करार महा, तरवार की धार पे धावनो है। अच्छा, और ठाकुर जी को आपसे हमसे चाहिए भी क्या? प्रभु आपसे हमसे अपेक्षा भी क्या करते हैं कि भाई जैसे हैं ना वैसे प्रभु के सन्मुख आ जाएं। केवल सन्मुख होना है, जैसे हैं वैसे होकर। इतनी सी बात तो प्रभु कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
इतनी सी तो मांग है उनकी। पर आप देखिए, जीव का स्वभाव देखिए कि इतनी सी मांग, प्रभु की इतनी सी मांग है। वो ये नहीं कहते आप साधन से सिद्ध होकर, शुद्ध होकर मेरे पास आओ। वो तो कह रहे हैं जैसे हो वैसे आओ। ये जीव नहीं कर पाता। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे स्वभाव तो दुष्ट, स्वरूप से शुद्ध है पर स्वभाव से दुष्ट है, कपट नहीं छोड़ता। नहीं तो भगवान का श्रीमुख वाक्य है, केवल प्रभु के सन्मुख होने से कार्य सिद्धि है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। और द्वितीय दिन आपको स्मरण हो तो हम चर्चा कर रहे थे, जिनका ऐसा व्रत है, प्रण है, बान है। एक सज्जन व्यक्ति भी अपनी कही हुई बात का सम्मान रखता है, निभाता है, उसका निर्वाह करता है। और यहां तो श्री रघुनाथ जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। इसलिए तो मेरे गोस्वामी जी हमारी दशा का विचार करते हुए कहते हैं, अस प्रभु, ऐसे प्रभु, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसान। अस प्रभु, ऐसे प्रभु छोड़कर। अरे तुलसी कहूं न राम से, साहेब सील निधान। तो श्री भरत जी ने कहा मेरा समाधान तो एक ही है, इस रोग की औषधि एक है। फिर स्मरण आ रहा है रसखान जी का वो सवैया। रसखान कहते हैं, बिरहा की जो आंच लगी तन में, सखी जाय परी जमुना जल में। जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाय परी धरती तल में। तहां रेत फटी पाताल गई, तहां शेष जरो धरती तल में। या बिरहा की तब आंच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में, जब आए के शाम लगे गल में। बोले तथास्तु नहीं बोले, क्यों? क्योंकि श्री भरत जी जो वस्तु मांग रहे हैं वो उनके भंडार में नहीं है। 4 पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है, पर श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम नहीं है। लेकिन यहां महर्षि भरद्वाज आशीर्वाद देते हैं, आपको दर्शन होगा। कितना आशीर्वाद देते हैं, संभल कर कह रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। ये आशीर्वाद महर्षि भरद्वाज जी ने भी नहीं दिया। कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि कल भी आपसे निवेदन कर रहा था, आशीर्वाद देने के लिए तप और पुण्य का बल चाहिए, और उतना ही कहें जितने कहने के हम अधिकारी हैं, जितने कहने के हम योग्य हैं। इसलिए 2 दिन पूर्व आपको निवेदन कर रहा था, हमारा कार्य है गुरुजनों की कृपा से जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, आप और मैं मिलकर हरिगुण गाएं। जीव के कल्याण की सामर्थ्य या तो भगवान की है, और या जो आचार्य कोटि के महापुरुष हैं उनकी है। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज ये बात कहा करते थे, साधक कहूं अपने मन में ये विचार कर बैठो कि अब मैं लोक को कल्याण करूंगा, वाको पतन निश्चित है। ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी भगवत साक्षात्कार संपन्न महानुभाव उतनी ही बात बोल रहे हैं जितना बोलने के, जितना कहने के वो अधिकारी हैं। यद्यपि भरत जी कह रहे हैं मेरे रोग की औषधि तो एक ही है, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। लेकिन ये आशीर्वाद महर्षि भरद्वाज ने नहीं दिया। तथा श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन आपको होगा, और समस्त मंगलों के मूल प्रभु के चरण कमल हैं। दुख हरण करने वाले, क्लेश हरण करने वाले प्रभु के चरण कमल हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन होगा और सब दुख मिटी ही राम पग देखी। इतना ही कहा, एवमस्तु नहीं कहा, तथास्तु नहीं कहा। ये नहीं कह दिया कि हां जाओ तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण होगा, ना ना, ऐसा नहीं कहा। प्रयागराज तो केवल इतना ही बोले, तात भरत तुम सब विधि साधु, इससे अधिक नहीं। हमारे श्री भरद्वाज ने इतना अवश्य कहा। अब जब श्री भरद्वाज जी ने कहा अतिथि बनिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए, जो कुछ हम दें, हम दे हूं ले हूं करी, जो कुछ हम दें स्वीकार करिए। अब भरत जी सोच में पड़े, संकोच में पड़ गए। सुनि मुनि बचन भरत ही है सोचू, अरे भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। कुअवसर क्यों है? कैसे चले हैं अवधपुरवासी, करत राम हित नेम व्रत। बड़े नियम संयम से अवधपुरवासी भगवत दर्शन को चले हैं, और फिर सब श्री रघुनाथ जी की विरहाग्नि में दग्ध हैं।
ये कोई आतिथ्य स्वीकार करने का समय थोड़ी है। सब तो आकुल व्याकुल है, छटपटा रहे हैं, कौन सी घड़ी आए वो मंगल वेला हो। सभी की यही दशा है, बिनु देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। सब तो चले हैं इसीलिए कब दर्शन हो। एक एक पल युग के समान व्यतीत हो रहा है, पर मुनिवर की इच्छा है और सादर उन्होंने कहा है, सब प्रेम उन्होंने कहा है। जहां मन भाया नहीं होगा, मन का रुचता नहीं होगा, उस समय धीरज धारण करना। पलटू साहब कहते हैं, रहे आसन का पक्का, पलटू सहे सब ही का धक्का। उस समय धीरज धारण करना। सब कुछ मन भाया नहीं होगा, सब कुछ अपनी रुचि का नहीं होगा। और फिर जब सामने संत हो, गुरुजन हो, फिर तो एक ही बात स्मरण रखने की है, यद्यपि किंचित भी इच्छा नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, आतिथ्य स्वीकार करने की स्थिति श्री भरत जी की नहीं है, अवधपुरवासियों की नहीं है, पर फिर भी सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए। कि भरत जी ने कहा जो आज्ञा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मुनिवर प्रसन्न हो गए। सुचि सेवक सिख निकट बुला। आप ध्यान दें तो श्री गोस्वामी जी जहां जहां सेवक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहां वहां शुचि शब्द अवश्य कहते हैं। श्री भरत जी भी जब चले तो शुचि सेवक। और आपको मैंने निवेदन किया था, शुचि अर्थात पवित्र, जो सुपने हूं निज धर्म न डोले। और सेवा धर्म कैसा है? सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करऊं सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद मोहू, सुपने हूं जन इनके बस होहू, सकल प्रकार विकार बिहाई। किसके हैं ये शब्द? कोई बताएगा? हाँ, जब श्री लखनलाल जी प्रणाम करने गए हैं, श्री सुमित्रा अम्बा कह रही हैं, तुमरे भाग राम बन जाही। तुमको यह अवसर प्रदान करने के लिए श्री रघुनाथ जी वन में जा रहे हैं। कभी स्वप्न में भी यह मत समझना कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। प्रभु ने कृपा करके सेवा का अवसर, यह प्रसाद तुमको दिया है। और सुनो कैसे सेवा करना। राग रोष ईर्षा मद मोहू, सुपने हो जनि इनके बस होहू, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करऊं सेवकाई। अच्छा, इतनी बात तो श्री सुग्रीव जी ने भी स्वीकार की। ये सब राम भगति के बाधक, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद आराधक। तो सुचि सेवक सिख निकट बुलाए। अब मुनिराज मन में इस बात का विचार कर रहे, कैसा वैभव है, कैसा वैभव है। विधि विस्मय दायक विभव। विधि अर्थात ब्रह्मा जी को भी चकित कर दे, ऐसा वैभव मुनिराज ने प्रकट किया है। अब भाई यहां से लेकर और वहां तक ब्रह्मलोक पर्यंत सब तो ब्रह्मा जी ने देखा है। वो सृष्टि करता है, उन्हीं की रचना है। वो कोई अपनी रचना देखकर कैसे चकित हो सकता है? कोई अपनी रचना देखकर कैसे विस्मित हो सकता है? अपनी रचना देखकर तो विस्मित होना ये तो युक्तियुक्त नहीं मालूम पड़ता। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सब ब्रह्मा जी ने देखा है, तो उनके विस्मित होने का कारण क्या है? विधि विस्मयदायक विभव। महर्षि भरद्वाज जानते हैं श्री भरत जी कहां से आए हैं। तो महर्षि भरद्वाज ने अपने तप बल से, अच्छा यहां एक और बात है, जो हुआ है वो तो महर्षि के तप बल से हुआ है। रिद्धियों सिद्धियों को कहना ये तो महापुरुषों का शील होता है। महत् कार्य करते हैं, लेकिन कभी भी उसका श्रेय, उसका यश वो आप स्वीकार नहीं करते। रिद्धियों सिद्धियों के पास कहां ऐसी सामर्थ्य है कि विधि विस्मय दायक विभव प्रकट कर दें। ब्रह्मा जी को तो चकित कर दे, मोहित कर दे, ऐसा सामर्थ्य प्रकट कर दे, ऐसी क्षमता रिद्धियों सिद्धियों की कहां है? ये तो मुनि के तपबल का ही परिणाम है। लेकिन मुनिराज रिद्धियों सिद्धियों को कहकर आप श्रेय नहीं लेते। श्री गोस्वामी जी एक एक चरित्र का बड़ा बड़ा सूक्ष्म दर्शन करा रहे हैं। आप देखिए कैसी विनम्रता महर्षि भरद्वाज की है, कहने में संकोच नहीं किया। अरे भरत जी हैं तो राजपुत्र ही, पर महर्षि भरद्वाज ने कहने में संकोच नहीं किया।
ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। कितने बड़े हैं वो? बहुत बड़े हैं। तप में, त्याग में, वैराग्य में परम साधु हैं। कितने बड़े हैं। श्री भरत जी राजपुत्र हैं, पर उनको कहने में संकोच नहीं है, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। और ये जो प्रकट हुआ है ना, ये रिद्धियां सिद्धियां नहीं है वस्तुतः, ये तो महर्षि भरद्वाज के ही तपबल का परिणाम है। हाँ, लेकिन बड़े लोग ऐसे होते हैं और वही बड़ा है जो ऐसा हो। ये कहना ठीक नहीं है, बड़े लोग ऐसे होते हैं, जो ऐसा है वही बड़ा है। जो ऐसा है वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। यही ज्येष्ठत्व है, यही श्रेष्ठत्व है। स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास का वाक्य है, ज्येष्ठत्वम जन्मना नैव। ज्येष्ठत्वम श्रेष्ठत्वम जन्मना नैव। ये महापुरुषों का गुण है, ये गुणजनों का गुण है। इसका सूक्ष्म दर्शन यहां इस प्रसंग में हो रहा है। कल आपसे कह रहा था ना, देखो भाई, चरित्र पूरा करने की ये आशा तो मैंने छोड़ दी, कल ही छोड़ दी थी। कल का दिन शेष है, अब तो केवल चरित्र को प्रणाम ही कर सकते हैं। तो मुझे लगा जो समय है उसमें चरित्र चिंतन करते हुए आगे बढ़ा जाए। श्री गोस्वामी जी जो दर्शन करा रहे हैं, वो दर्शन करते करते हम आगे बढ़े। तो विधि विस्मयदायक विभव, अर्थात विधि विस्मयदायक विभव तो वैकुंठ लोक का ही है। तो महर्षि भरद्वाज ने श्री वैकुंठ का ही वैभव प्रकट किया है। और पहले ही कहा, जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए। देवता कहां से आया है? ये जो श्री भरत जी के रूप में जो देवता विराजमान है आज आश्रम में, ये देवता आया कहां से? महर्षि भरद्वाज तो जानते हैं, ये देवता वैकुंठ से ही आए हैं। तो उसी के अनुरूप इनका आतिथ्य होना चाहिए, उसी के अनुरूप, इनके स्वरूप के अनुरूप इनकी पूजा होनी चाहिए। विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तप बल की। भरत जी की दृष्टि वस्तु पर नहीं है, वस्तु के मूल पर है। वस्तु का मूल क्या है? मुनिवर तप बल कीन। पहले ही कह दिया श्री गोस्वामी जी ने, वो जो विभूति ऐश्वर्य वहां पर प्रकट हुआ है, उसका मूल क्या है? उसका मूल श्री भरद्वाज जी का तपोबल है। सबकी दृष्टि विभूति पर है, ऐश्वर्य पर है, या फिर मैं और सरल करके कहूं तो वस्तु पर है। और वस्तु पर जैसी दृष्टि पड़ी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। यहां श्री गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि संसार की विषय पर, वस्तु पर दृष्टि पड़ेगी तो ज्ञान वैराग ढीला पड़ जाएगा। और जो उसका मूल है, जो उसका कर्ता है, जो उसको रचने वाला है, उस पर दृष्टि रहेगी तो मन टिका रहेगा, संभला रहेगा, पवित्र रहेगा। और प्रेमी कैसा हो? प्रेमी की दृष्टि कैसी हो? मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका। भरत जी की दृष्टि वस्तु पर नहीं है। कैसा अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट हुआ है। और मैंने कहा ना, ऐश्वर्य भी कोई साधारण नहीं है। विधि विस्मयदायक विभव, वो ऐश्वर्य साधारण नहीं है, वो ब्रह्मलोक का नहीं, वैकुंठ लोक का वैभव है। ये अनहोनी घटना हुई है, अदृष्ट अश्रुत अपूर्व। मुनिवर ने यह वैभव प्रकट करके दिखा दिया, वैकुंठ का वैभव। भरत जी की दृष्टि उस पर नहीं है। भरत जी की दृष्टि स्थूल दृष्टि नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि है। वस्तु के मूल में जो है, वो मुनिवर का पवित्र तप, उसका बल, भरत जी की दृष्टि उस पर है। भरत जी उसके सन्मुख नत होते हैं, प्रणाम करते हैं, नत शिर हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। वस्तु पर दृष्टि जाएगी तो मन में विकार आएगा। वस्तु के मूल पर दृष्टि जाएगी, मन शुद्ध होगा। भक्त ऐसे ही तो देखता है। यही बात कबीर कहते हैं, अरे साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए, कहां पे तू दाया करे और कहां पे निर्दय होए। साईं के सब जीव हैं, प्रभु का है, प्रभु से है, प्रभु में है। फिर कभी कभी प्रभु अनुभव कराते, प्रभु ही है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जब तक वस्तु पर दृष्टि है, तब तक प्रेम संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। वस्तु पर दृष्टि होगी तो वस्तु कोई भी हो, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। वस्तु कोई भी हो, गुण दोष से बनी है, उसमें गुण भी है, दोष भी है।
वस्तु पर दृष्टि जाएगी, गुण दोष का विचार होगा। और 2 दिन पूर्व आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा था, जीव का दुख दरिद्रता नहीं है, जीव का दुख जर्जरता नहीं है, जीव का दुख रोग नहीं है, जीव का दुख अभाव नहीं है, जीव का दुख संस्कृति है, और संस्कृति का कारण भेद बुद्धि है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं और मोर तोर तय माया। जीव का दुख संस्कृति है, संस्कृति का मूल भेद बुद्धि है। इसलिए सृष्टि रचना करने वाले भी इस भेद बुद्धि से स्वयं को बचा नहीं पाते और अंततः प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे दीन दयालु दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरि। और देखिए बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिहिते विपरीत क्रिया करिए। हे प्रभु, इसी के कारण सब विपरीत क्रिया होती है, यही सब अनर्थों का मूल है, भेद बुद्धि। दुख सो सुख मान सुखी चरिए, हे दीन दयालु दया करिए। और वस्तु पर दृष्टि जाएगी तो भाई कितना भी ज्ञान योग जब तब शिथिल पड़ सकता है। मेरे महाप्रभु कहते हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, अरे परे देह दुख द्वंद्व कौन क्रम काल निकंद्या। इही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जिहि नाम नि मंगल लोक तिहु, सु हरिपद भजना विलंब कर, हरिपद भजना विलंब कर। कुछ नहीं आया भरत जी की दृष्टि में। जैसे कुंभन दास जी को जब बुलाया ना बादशाह ने, कुछ गाओ, अब भाई बड़ी चकाचौंध है उस दरबार में, वो भारत का बादशाह है। कुंभन दास जी की दृष्टि में कुछ नहीं आया। जिनकी नजरों में मोहन समाये वो नजर फिर तरसती नहीं है। कुंभन दास जी की दृष्टि में कुछ नहीं आया। कहा गाओ, कुंभन दास जी ने गाया, अरे भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। अब बीरबल को लगा कि जब ये पूछेगा कि इन्होंने क्या गाया तब क्या होगा। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, और यहीं नहीं रुके, जहां को मुख देखे दुख लागे ताको करनी परी प्रणाम। नहीं आया, कुछ भी नहीं आया उनकी दृष्टि में। भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए, नैनन पिय मूर्ति बसी, अरे परछवि कहां समाये। बड़े बड़े ज्ञानी बैरागी, और मैंने पूर्व में आपको निवेदन किया, अवधपुरवासी बड़ा नियमित संयमित अनुशासित उनका जीवन है। करत राम हित नेम व्रत, इसी जीवन शैली को धारण करके वो चले हैं। पर एक बार तो सबकी मति गति चकित हो गई, विथकित हो गई। अरे तो उदासीन तापस बन रहा ही, ये परिचय महर्षि भरद्वाज ने अभी दिया था। उदासीन तापस बन रहा ही, निष्किंचन साधु हैं। और ये देखो, विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तप बल कीन। एक और बात, प्रणाम करूं मैं भारतवर्ष की इस महान ऋषि परंपरा को। आज कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ के ऋषियों की, हमारे यहाँ के मुनियों की, हमारे यहाँ के संतों की संपदा क्या कम थी? कम तो नहीं थी, लेकिन उनकी संपदा वस्तु पर आधारित नहीं थी। उनकी संपदा के मूल में उनका तप बल था। वो वस्तु पर आधारित नहीं थी, वो अर्थ पर आधारित नहीं थी, वो धन पर आधारित नहीं थी, वो कपट पर आधारित नहीं थी। उस सात्विक ऐश्वर्य के आधार में उनका तप था, तपोबल था। कहीं कोई कुछ और न समझ ले। यहां एक बात समझ लेने की है ना कि रिद्धियों सिद्धियों से तो सदा दूर रहने की बात सभी महापुरुषों ने कही है। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, महर्षि भरद्वाज ने केवल अपने प्रभाव को छिपाने के लिए रिद्धियों सिद्धियों को बुलाया है, कहीं इसमें कोई हमारा प्रभाव न समझ ले। अपने आप को दुराया है उन्होंने, पर गोस्वामी जी से रहा नहीं गया। बोले आप भले रिद्धियों सिद्धियों से कहिए, पर हम तो जानते हैं कि ये जो वैकुंठ का वैभव प्रकट किया है, इसके मूल में क्या है? मुनि बर तप बल कीन, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। खैर श्री भरत जी ने उस सत्कार को सादर स्वीकार किया। मुनिराज की आज्ञा है, और सबसे बड़ी बात कि इससे महर्षि को प्रसन्नता होगी। इसलिए और कल आपको निवेदन कर रहा था, वृंदावन वास की, धाम वास की विधि क्या है? और कुछ नहीं, बस हमारा यहां होना, हमारा यहां रहना, संतों गुरुजनों के
श्री युगल सरकार के सुख का कारण बने, किस प्रकार उनके सुख में हम निमित्त बन पाए। यही धामवास की विधि है। धाम ने कृपा करके अपना आश्रय प्रदान किया है, श्री जी ने अपने चरणों में रखा है। बस इसी विधि रहे संत गुरुजन श्री प्रियालाल, बस उनके सुख का कारण हम बन पाए।